हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे ऐसे प्रश्न को जो एग्जाम में आपके हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम आज का पहला प्रश्न को। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है ना। लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक डायोप्टर भी होता है। ठीक है, और दूसरा जो आपका एसआई मात्रक होगा वो आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे आप देखिएगा P इज इक्वल टू 1/f होता है। F मतलब हो गया आपका क्या होता है? फोकस दूरी होता है। और ये F जो होता है ये हमेशा आपका मीटर में होना चाहिए। तो देखिए जब ये ऊपर में जाएगा तो मीटर का पावर 1 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है ना। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग है। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर में मत मार दीजिएगा, इसमें होगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो न्यूनतम दूरी होती है देखने की वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर ये वाला ऑप्शन को टिक कर देते हैं। आइए अगला जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। देखिए एक फ्यूज का जो गलनांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर उसमें धारा की प्रवाह उच्च होगी तो वो तार क्या होगा? जल्दी से गल जाए हमारा। अगर जल्दी नहीं गलेगा तो जितनी भी युक्तियां लगी हुई है वो सारी युक्तियां खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसका गलनांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहते हैं हम लोग संगमरमर। ठीक है, और चूना पत्थर भी कहते हैं इसी को। इसको और क्या कहते हैं? चूना पत्थर। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों आप। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? कौन प्रबल अम्ल है? ठीक है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये सभी आपके प्रबल अम्ल है। जितने भी ये अम्ल दिए हुए हैं ये सभी आपके प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है ना। वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये सभी आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। और जैसे वीक एसिड में क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, ये आपका क्या हो गया? वीक एसिड। मेथानोइक एसिड, ठीक है, HCOOH, ये हो गया आपका वीक एसिड में आता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पारे का अयस्क। पारे का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है या हेमेटाइट है या फिर मैग्नेटाइट है या फिर सीनेबार है? तो बॉक्साइट होता है ये आपका एल्युमिनियम का होता है, हेमेटाइट होता है आपका आयरन का होता है, सीनेबार जो होता है ये आपका Hg का होता है, पारा का होता है। सीनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। रक्त एक, ठीक है, रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? ऑप्शन ए है संयोजी उत्तक है, ऑप्शन बी है एपिथेलियम है, ऑप्शन सी है वसा है या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए है पाचन, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है परिवहन। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, परिवहन का। ठीक है ना, परिवहन का भाग है जो आपका हृदय होता है वो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें ब्लड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एक क्या है? एक मादा हार्मोन है। ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा, मादा हार्मोन। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। और लास्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो देखिए आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं देख लीजिए। जो आपकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये लाइन, ठीक है ना,
ये आपका क्या होता है, आवर्त होता है। तो आवर्त जो होता है 7 होता है, ठीक है। कितने होते हैं टोटल, 7 आवर्त होते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन, ऐसे वाला लाइन जो होता है, ये आपका कितने होते हैं, 18 होता है, ठीक है। तो वर्ग कोई अगर पूछे तो कितना होगा, 18। और आवर्त जो हो जाएगा वो क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में